नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वादमोघलाञ्छन जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। जय मंगलगोदारणं विमलाणं नाणदंसनमयारं तैलोयसेयाणं प्रणमोऽसि असवसीताणं प्रणवरिहन्ताणं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी भव्य। जीव ने अनादि से बहुत सारा पुरुषार्थ किया, पर किए हुए पुरुषार्थ को उसे आज तक फल प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जीव ने जो पुरुषार्थ किया, जो मेहनत की, वह पुरुषार्थ और वह मेहनत शायद सम्यक नहीं थी। ऐसा नहीं है यहाँ बैठे हो आप कोई जीव जिसने आज तक धर्म नहीं किया, धर्म नहीं समझा। कई बार जीव ने धर्म का पुरुषार्थ किया, धर्म की क्रियाएं की, कई बार विधान पूजा पाठ आदि सब कुछ किया, पर जो फल मिलना चाहिए था वह फल नहीं मिला। आचार्य भगवंतों ने कहा था, तीर्थंकर भगवंतों ने कहा था कि धर्म के निमित्त से, धर्म क्रिया करने के निमित्त से जीव इस संसार में सुखी हो सकता है। पर उन्होंने कहा सो बहुतांश जीवों ने धर्म करने का प्रयास भी किया, सुबह शाम दिन रात, कई महीने, कई वर्ष, कई भव धर्म का पुरुषार्थ किया, धर्म क्रिया की। पर जितना धर्म किया और जिसके लिए धर्म किया था, क्या क्या माताओं उतना सुख मिला? बोलो, मौन है।
मिला सुख? तो मतलब धर्म और आचार्यों ने जो कहा वो सब गलत हुआ? नहीं हुआ। आचार्य भगवंत, तीर्थंकर भगवंत कभी भी गलत नहीं कहते। उन्होंने परम सत्य कहा कि धर्म करने से ही संसार में सुख मिलता है, धर्म के अलावा सुख नहीं मिलता। पर हमने भी धर्म किया, पर हम सुखी हुए? क्यों नहीं हुए? जब आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने कहा धर्म करने से सुखी होते हैं, धर्म करने से सुखी होते हैं, हमने कई वर्षों से नहीं, कई भवों से धर्म किया, पर सुखी क्यों नहीं हुए? सुखी क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमने मात्र मात्र धर्म और धर्म की क्रिया करने का प्रयास किया, साथ में आने वाले कर्मों का संवर करने का विचार भी नहीं। क्रियाएं तो की, पर मात्र उन शरीर की क्रियाओं को करते करते, दोहराते दोहराते हम ये भूल चुके थे कि मात्र मात्र पुण्य पाप शरीर से नहीं होता, मन वचन और काय तीनों से ही पुण्य पाप का आश्रय हुआ करता। और ये स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। जब तक घर में आने वाले पानी के द्वार को, स्थान को हम नहीं खोजेंगे, तब तक किसी भी प्रकार से वह तुम्हारा घर पानी से खाली हो ही नहीं सकता। पहले ये पता भी तो चलना चाहिए नीरज भाई, लीकेज कहाँ से है, पानी टपक कहाँ से रहा है, यही पता नहीं है तो उसे बंद क्यों माता? घर की टंकियां नहीं टपकती? कई बार उसे तो ठीक करने का प्रयास किया, पर हमारे जीवन में जो प्रतिपल प्रति समय कर्मों का आश्रय हो रहा है, उस कर्माश्रय के बारे में कभी हमने सोचा? हम तो यही मानकर खुश होते रहे आज तक कि हमने बहुत श्रेष्ठ काम कर लिया, हम पूजा करते, हम पाठ करते, हम ये करते, हम वो करते हैं, पर इन सबके साथ करते करते हम मन में क्या सोचते, इसका कभी विचार किया? नहीं किया। और शायद इसी इसी कारण से जितना पुण्य हमने शरीर से नहीं कमाया, उससे कई अधिक पाप हमने वचन और मन से कमाए। कितना सोचते हैं, कितना सोचते हैं जिसकी आवश्यकता भी नहीं होती, ऐसे विचार और ऐसे विचारों को लेकर हम पूरे 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 अपने समय और पूरे अपने जीवन को मात्र व्यर्थ करते रहे। क्या आज तक कभी हमने दान पुण्य नहीं किया राजू भाई? किया तो हमने, हर ने हर 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 इंसान ने कहीं ना कहीं दान पुण्य किया, पर दान पुण्य करते समय हमारे भाव, हमारे परिणाम, हमारी परिणति कैसी थी, इसके बारे में विचार नहीं किया। और शायद यही गणित ना समझने के कारण से पुनः पुनः धर्म करते हुए, धर्म की क्रियाओं को करते हुए भी हम सुखी हो नहीं पाए। एकमात्र साधन आचार्यों ने कहा था सुख के लिए, वह था धर्म। चाहे अनेक प्रकार का धर्म हो, चाहे मुनिराजों का धर्म, श्रावकों का धर्म, चारित्र, अणुव्रत, महाव्रत, समिति, गुप्ती, दान, तप, त्याग, अनेक प्रकार के धर्म और धर्म की क्रियाएं कही, सबको कितनी बार दोहराया, पर मात्र और मात्र भावों की विशुद्धि के अभाव में, मन के परिणामों के संक्लेशता के कारण से हम पापों का ही आश्रय करते रहे। वह पापों का संवर, पुण्य का संवर भी नहीं कर पाए। पुण्य की और शुभ के संवर की तो बाद में बात करें, पर क्या पापों से बच पाए? शरीर से लोक लाज के खातिर पाप नहीं कर पाए, भिन्न विषय। सबके सामने पाप नहीं कर पाए, ये भिन्न विषय है, पर क्या मन में हमने कभी पापों का चिंतन नहीं किया? मंदिर में बैठे हुए, घर में कार्य करते हुए, दुकान व्यापार सब कार्य करते हुए, हम प्रतिपल मात्र और मात्र उन अपने भावों के और मन के कारण कितना और कितना सारा पाप करते रहे। थोड़ा सा विचार करना है, क्योंकि हमें उस आने वाले कर्मों से बचने का पुरुषार्थ करना है।
और आने वाले कर्मों को रोकना ही आचार्यों ने संवर कहा है। अच्छे प्रकार से रोकना है। रोका तो रोका, बहुत सारे लोगों ने रोका, पर किसको किसको रोका रजनीश जी? बहुत सारे लोग तो मंदिर में ही जाने से रोकते, उस मंदिर में नहीं जाना, वहां कैसे दान दोगे तुम, वो अपना मंदिर नहीं है। पता नहीं, पता नहीं परमात्मा के मंदिर को भी माँ आज जीवों ने बांट के रख लिया है। नहीं, दान देंगे तो हम इसी मंदिर में देंगे, पूजा करेंगे तो इसी मंदिर में करेंगे, हम वहां के भगवान के दर्शन भी नहीं करते। हम पुण्य कर रहे हैं कि पाप कर रहे हैं? हमें तो ये लग रहा है हम दान दे रहे, पूजा कर रहे, अभिषेक कर रहे, प्रतिदिन करते, सुबह उठ के करते हैं, पर मन में इतना सा विकल्प आया कि नहीं, हम तो अपने ही मंदिर में अभिषेक करेंगे, हम तो अपने ही मंदिर में दान देंगे, हम बाकी। हो गया काम, हो गया काम। जितना सातिशय पुण्य उस धर्म और धर्म की क्रिया से आपको मिलने वाला था, वो आपने तद क्षण में नष्ट करके पूरे जीवन का पिछला और आगे का भी पुण्य हमने नष्ट कर दिया। किस विषय पे राग द्वेष? हमें तो पुण्य पुण्य कार्य करना था, हमें तो अशुभ से बचने का पुरुषार्थ करना था, क्योंकि ये विश्वास मानना, संसारी अवस्था में आप कर्मों से बच नहीं सकते। पूर्ण रूप से आश्रव रुकने वाला है ही नहीं है, पल पल आश्रव जारी है। निर्णय इतना मात्र हमें करना है कि हम अशुभ आश्रव को प्राप्त करें कि शुभ आश्रव को। शुभ को प्राप्त करना है तो अशुभ को बंद करना होगा, अशुभ को रोकना होगा। तभी 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 हम किए हुए शुभ का, किए हुए पुण्य का कुछ फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। कितना विचार करते हैं, कितना विचार करते हैं हम। पूजा पाठ नहीं, हमने तो देखा वह अर्घ्य चढ़ाते समय भी मंदिर मंदिर में माताओं अंतर होते नहीं होते? अपने मंदिर में श्रीफल चढ़ता है और दूसरों के मंदिर में फिर बादाम भी नहीं मिलती। हाँ, दूसरों से मत पूछो, दूसरों को झांको भी मत, अपने ही भीतर अपने आप को टटोल के देख लेना, क्या ऐसा नहीं होता? दूसरे मंदिर, अन्य मंदिर में भी, अन्य स्थानों में भी जाकर हम दान भी देते हैं, पर वहां जेब से निकलती है कितने, 10 पंजी, 100 बस। और वही जहां हमारा राग है, वहां कुछ देने का समय होता है तब। ये हमारे धर्म कार्यों में भी, धर्म स्थानों में भी जो राग द्वेष की परिणति चल रही है, वही 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 मेरा कल्याण रुक रहा है। क्या पारसनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान और चंद्रप्रभु भगवान, इनमें पंकज भाई कुछ अंतर है? नहीं है। उनके गुणों में अंतर नहीं है, उनके किसी प्रकार से उनके गुणों में अंतर नहीं है। प्रतिमा के अवगाहन में तो अंतर हो सकता है, पर गुणों में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। पर क्या कभी हम उसे समझ पाए? नहीं समझ पाए। माँ, भोजन तो एक ही सा बनता था घर में, भोजन तो एक ही सा बनता है ना? बोलो ना, नहीं बनाते भोजन? बनाते आप लोग भोजन? कच्चा कि अच्छा? कच्चा है? अब आप ही बताओ, आप ज्यादा खाते हो ना। जो भोजन बनता है माँ, सबके लिए लगभग लगभग एक सा ही बनता है, पर परोसते समय अंतर नहीं होता, अंतर नहीं होता। आपका बेटा और आपके जेठानी देवरानी आदि का बेटा, कोई बाहर से आया है उसको परोसने का, और आपके मायके से आया है उनको परोसने का तरीका नहीं बदलता? बोलो ना, बदलता है। क्या कुछ मिल रहा था? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा था, पर फिर भी अलग से व्यवस्था होती। अतिथि आया था, सबके लिए तैयारी थी, पर एकाध कोई मायके का है, सबके साथ बैठने के बाद भी सबको खिचड़ी पर 1 चम्मच घी दिया तो उसे 4 चम्मच ले तो लो। सोचना, विचार करना कि हम दुनिया के सामने और अपने आप को यही दिखाना चाहते, मैं बहुत धर्मात्मा हूं, सबके साथ अच्छे से जीता हूं, पर कभी हमने सबके साथ एक सा बर्ताव करने का विचार ही नहीं किया। और मात्र इतना सा एक क्षण का कितने समय,
एक क्षण का विचार आया था, नहीं इसको थोड़ा सा ज्यादा खिलाना चाहिए। क्या हुआ? आप भोजन कराते समय मां पुण्य का आश्रय कर सकते थे, पर मात्र उस इतने से परिणाम के पीछे आपने पुण्य की जगह पाप को भी आश्रवित कर लिया, जो आपके पुण्य को, आपके शुभ को आज तक खाता रहा। पुण्य तो किया आपने, भोजन कराया, आपने दान दिया, आपने सब कुछ किया, पर सब कुछ करने का फल हमें कुछ भी क्यों नहीं मिला? कितने कितने पुराणों में दृष्टांत आते हैं, उसने उसको भोजन कराया, इतना फल मिल गया, उतना दान दे दिया, वो स्वर्ग चले गए, ऐसा हुआ। हम तो बरसों से देते आए हैं, नहीं दिया क्या? पर फल कितना मिला? फल कितना मिला? फल वहां के वहां, जहां के वहां ही है। एक कदम भी हम आगे से पीछे और पीछे से आगे नहीं हो पाए। मात्र धन दौलत मिल लेना, कम हो जाना, ये मात्र पुण्य का विषय नहीं है। मैं भीतर की सुख शांति का विषय पूछना चाहता हूं। पैसे तो आते हैं जाते हैं, मान सम्मान भी मिलता है और जाता है, पर जो सुख शांति के लिए हम धर्म कर रहे थे, क्या वो सुख शांति मिल पाई? नहीं मिल पाई। फिर आचार्यों ने गड़बड़ लिखा क्या? नहीं लिखा। उन्होंने तो बिल्कुल बिल्कुल सत्य ही लिखा। जितने भगवंतों ने कहा है वो सब सही है, पर समस्या ये है कि हम सही को सही समझ नहीं पाए, और समझ भी गए तो सही को सही कर नहीं पाए। सही को सही कर नहीं पाए, और ये पक्का मानना, जब तक सही को सही करोगे, समझोगे नहीं, तब तक जीवन सही होने वाला नहीं है। जीवन सही होने वाला नहीं। हमें रोकना है, दूसरों को नहीं। दूसरों को तो रोकते हैं, पर अपने आप को नहीं रोक पाए। मां नहीं रोकते दूसरों को, बच्चों को। बोलो ना, आज क्या हो गया, मौन है क्या? कितना रोकते हैं बच्चों को, झूठ नहीं बोलना बेटा, पाप लगता है, चोरी नहीं करना, ये नहीं करना, हिंसा नहीं करना। उनको तो रोका, अपने मन को रोका? अपने मन को रोका? बच्चों को झूठ बोलना किसने सिखाया? मायाचारी किसने सिखाई? जन्म से सीख के आए थे? नहीं। उनको तो सिखाते बेटा पाप पड़ता है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, और सबसे अधिक कौन करता? सबसे अधिक हम ही करते हैं, और फिर बच्चों से सिखाते हैं, उनको तो रोक रहे हैं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा नहीं करो। हमने अपने मन को, अपने आप को रोका नहीं। नहीं रोका, नहीं रोका। और जब तक हम अपने मन को पाप करने से नहीं रोक पाएंगे, तब तक अशुभ का संवर होने वाला नहीं है। तब तक अशुभ का संवर होने वाला नहीं है। शुभ शुभ का संवर जब होगा तब होगा। शुभ से बचने के लिए, अशुभ से पूर्ण रूप से बचने के लिए शुद्धोपयोग में जाना पड़ेगा। वह श्रावक अवस्था में पूर्ण रूप से संभव नहीं है। कम से कम पापों से तो बचो, कम से कम अशुभ से तो बचो। आज तक कितना कितना और कितना सारा पाप हमने मात्र मन से किया। रावण को तो देखकर दशहरे के दिन जलाते हो ना? क्यों जलाया रावण को? क्यों जलाया रावण को? कोई पाप किया था? मात्र पाप के बारे में सोचा भर था। छू पाया था सीता को? नहीं, स्पर्श भी नहीं कर पाया था। पर मैं प्राप्त कर लूं, प्राप्त कर लूं, प्राप्त कर लूं, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, ये सोच सोच कर मन में विचार करते 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 कितना कितना और कितना पाप कमा लिया मात्र मन में सोच के। कहाँ है रावण? अभी रावण का जीव कहाँ है? नहीं जानते आप? नगर में? अच्छा, मुझे लगा मोखेड़ नगर में कह रहे हैं। नगर में नहीं, नरक में भले ही कह रहे हैं, पर सोचो विचार करो, क्या रावण से भी गई बीती परिणति आज के इंसान की नहीं हुई? उसकी तो मात्र एक सीता पे दृष्टि थी, कुछ कर भी नहीं पाया था। आज कितना कितना और कितना व्यक्ति मन में सोच सोच कर कर्मों का आश्रय बंध कर रहा है। विचार करने की आवश्यकता है कि हम कितनी कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। सोच सोच कर हम अपने पुण्य को नष्ट कर रहे हैं।
पुण्य तो प्राप्त किया शुभ क्रियाओं से, धर्म क्रियाओं से, जिससे हमें साक्षात सुख मिलने ही वाला था। पर समस्या ये हमारे साथ हुई, साथ में थोड़ी सी जो संक्लिष्टता थी ना, थोड़ी सी जो विपरीत विचार थे, थोड़े से कषाय, थोड़े से राग द्वेष के जो भाव थे, उसके कारण से हमारा काम पूरा बिगड़। ऐसा ही है, ऐसा ही है माँ, ऐसा ही है। कितने ही लीटर दूध क्यों ना हो, पर उस दूध को फाड़ने के लिए क्या 2-4 लीटर नींबू चाहिए? कितना? एक दो बूंद काफी है कई लीटर दूध फटने के लिए। दूध तो बहुत सारा था ना, आपने भी तो 2-2 4-4 घंटे और कई भवों से पुण्य किया, पर वो पुण्य कार्यकारी नहीं हुआ। तुम्हारा 1 मिनट का पाप, 1 घंटे का, चंद घंटे का, चंद मिनटों का पाप तुम्हारे जीवन भर के नहीं, कई भवों के पुण्य को, दूध को फाड़ने के लिए पर्याप्त हो चुका। कम से कम इतना विचार करो, मत करो कोई शुभ कार्य मत करो, कोई पुण्य कार्य मत करो, पर कम से कम जो अशुभ कार्य कर रहे हैं, अशुभ सोच रहे हैं, अशुभ विचार कर रहे हैं, उनसे बचने का ही प्रयास करो। कम से कम संसारी और गृहस्थ अवस्था में उन पापों से, उन अशुभ से बचते हुए उनका ही संवर करने का प्रयास करो। उत्कृष्ट बात तो यही थी कि निर्ग्रंथ बनते हुए आप व्रत, समिति, गुप्ती, चारित्र आदि के माध्यम से पुण्य पाप दोनों कर्मों का संवर करते, पर वो नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम निर्मल भावों के साथ, शुद्ध भावों के साथ हम उन पुण्य को प्राप्त करते हुए पापों को रोकने का तो प्रयास करें। पापियों को तो रोकते ना। कोई पापी दिख जाता है, कोई आते जाते कोई शराबी भी दिख जाता है, उसे तो हम रोकते हैं, पर अपने भीतर के पापों को हम रोक पाए? नहीं रोक पाए, नहीं रोक पाए। और जब तक हम अपने ही पापों को, अपने ही अशुभ कर्मों को रोक नहीं पाएंगे, तब तक विश्वास मानना कभी 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 सुखी होने वाले नहीं है, कभी सुखी होने वाले नहीं है। एकमात्र साधन सुख का धर्म कहाँ है, और उस धर्म के माध्यम से ही हम उस कर्मों के आश्रय को रोक सकते हो। रोक लो, रोक लो, रोक लो। आज तक हम अपने अशुभ परिणाम, अशुभ क्रियाओं को रोक नहीं पाए, इसलिए संसार चतुर्गति भ्रमण से हम अपने आप को रोक नहीं पाए। रोकना पड़ेगा, दूसरों को नहीं, अपने आप को अशुभ से, पापों से रोकना पड़ेगा, तब कुछ काम बन पाएगा, अन्यथा नहीं। क्या करूं, क्या करूं? समझता सब कुछ है, नहीं समझता आप लोगों को? बोलो ना, समझता तो सब है, पर क्या करें महाराज? यही बैठे बैठे समझ में आता है, घर जाके सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। अच्छी बातें बहुत जल्दी भूल जाते हैं ना, बहुत जल्दी भूल जाते। सोचो, विचार करो, ये कितना 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 सौभाग्य आप लोगों का है कि जो साक्षात तीर्थंकर भगवान के उन 1008 नामों से स्तुति कर, 1008 नामों से स्तुति करते हुए स्वधर्म जब आनंदोत्सव मनाता है, आप कितने सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा है कि इस मोखेड़ के इस धरा पर बैठकर आप तीर्थंकर और अरिहंत भगवान के उस जिन सहस्त्र नाम विधान को करने का सौभाग्य प्राप्त कर। और विशेष बात तो ये है कि नगर के लोग गम और बाहर से जो यहाँ विशेष सहयोग और अपनी सहभागिता देने के लिए पहुँचे हैं, ये विश्वास मानना, क्योंकि ये लकी ड्रॉ से हुआ था ना। कितने कितने सौधर्म जी पुण्यात्मा है आप लोग। सोचो, चक्रवर्ती जी कह रहे हम तो खो दे देंगे, मौका खो देते ना तो खोई हो जा, खो खो खेलते ना, कह रहे थे खो दे देंगे, वो कर लेगा। ध्यान रखना, पर हम खाएंगे तो हमारा पेट भरता है, हम धर्म करेंगे तो हमारे ही सुख शांति का कार्य बनेगा, दूसरे का नहीं। ये अद्भुत समय है कि जिनेंद्र की अर्चना
और विरले 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 ही पुण्यात्माओं को ये माँ सौभाग्य मिलता है कि एक साथ एक नहीं तीन तीन देव शास्त्र और गुरु तीनों का सानिध्य मिल रहा है। ये कितना सौभाग्य आप सबका। वैसे तो पता नहीं कब कभार इस मोखेड़ नगर में मुनिराज आते होंगे। मुझे तो लगता है शायद कई वर्षों बाद, पहले कहीं हुआ होगा 25-50 वर्ष पहले कभी किसी निर्ग्रंथ साधु के सानिध्य में विधान आदि इतने बृहद स्तर पर। यह आप सबका सौभाग्य है। भले ही लकी ड्रॉ के माध्यम से आप बने हैं, पर ये विश्वास मानना यहाँ तक पहुँचने का तो लक था। विकास भाई, यहाँ तक पहुँचने का तो लक था, पर वहाँ पहुँचने के लिए लक से काम नहीं होगा, राजू भाई पुरुषार्थ करना होगा। यहाँ तक तो भाग्य से आ गए, अब यहाँ से भाग्य नहीं, यहाँ से पुरुषार्थ करना होगा, तब जाके कुछ कुछ पुण्य को और कुछ कर्मों के संवर को भी हम प्राप्त कर सकते। क्योंकि समय हो गया है, आपको अभी विधान भी पूर्ण करना है और घर जाके मतलब दुकान जाके तालों को भी खोलना है। इसलिए आकुलता ना हो, इसलिए ध्यान रखना, सुबह अगर देव शास्त्र और गुरु तीनों का आनंद लूटना है तो समय पे आओ, तो समय को प्राप्त कर पाओगे। नहीं तो पता चला कि 2 पंडित जी खड़े हैं, वो माइक वाले संगीतकार खड़े रहे, आप देर से आए। आज का दिन तो निकल ही जाएगा, 2 दिन और आपके सामने है और एक नहीं अनेक सौभाग्यों के साथ आपको ये अवसर प्राप्त हो रहा है। आज प्रभु की भक्ति कर लेना, कल गुरु की भक्ति कर लेना, और प्रभु और गुरु की भक्ति के साथ साथ ये सौभाग्य कभी हम भी उनकी सेवा के साथ हम भी कभी प्रभु और गुरु बनने का पुरुषार्थ करते हुए पुण्य प्राप्त करें। कल एक बहुत अच्छी बात मैंने कही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग कल नहीं थे। सोचना, विचार करना, कल मैं भी विचार कर रहा था कि क्या क्या सौभाग्य है, कैसे कैसी उस भक्त की भी लीला होती है। सोचना विचार करना, जो एक अनन्य 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 राम का भक्त है, लोगों ने उसको भी हनुमान भक्त ही तो था, हनुमान भक्त ही तो था। पर सोचो विचार करो, उस हनुमान भक्त होने पर भी आज भगवान जैसे पूजे जा रहा है। मात्र प्रभु का भक्त होने से तुम अगर ऐसे ही सच्चे भक्त प्रभु और गुरु के बन जाओ तो शायद तुम भी भगवान से पूजने लग जाओ। पर आवश्यकता निर्मल भावों की और शुद्ध शुभ परिणामों की है, तभी पापों का और अशुभ का आप संवर कर सकते। सबके लिए यही आशीष है। जितने आए हैं वे तो आशीष के पात्र है ही, और जितने नहीं पहुँचे हैं उनसे और कह देना कि कल गुरु की आराधना है और परसों के दिन किसी मंदिर और मानस स्तंभ का शिलान्यास नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे फिर ये विश्वास मानना, किसी स्थान पर अगर माताओं कहीं जिन मंदिर बन रहा हो तो अपने शक्ति के अनुसार सहभागिता अवश्य देना। क्योंकि किसी मंदिर, किसी वेदी, किसी मानस स्तंभ का शिलान्यास नहीं है, अपितु जिन शासन की स्थापना, नमोस्तु शासन की स्थापना कई वर्षों तक इस धरा पर होने की ये पुरुषार्थ किया जाता है। इसलिए ये निर्णय करके आना। जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ा काम करें तो ही काम करें, पर छोटा सा कार्य भी अगर कृतकारिता अनुमोदना से हम करते हैं तो विश्वास मानना, हम जिन शासन की स्थापना और अभय दान के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, जहां धर्म, धर्मात्मा और धर्म आयतनों की सुरक्षा होती है, ऐसा सौभाग्य का क्षण आपके सामने आने वाला है। निर्णय करके, विचार करके आना। क्योंकि अपने अपने घर मकान तो हर कोई बनाता है, पर प्रभु का मंदिर विरला ही पुण्यात्मा बनाता है। कल और परसों आने वाले समय में पुनः हम पुरुषार्थ करते हुए समय को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय घड़ी का भी हो गया है और आपका भी हो गया। करेंगे पुनः समय पर, समय की बात पर। समय पे नहीं आओगे ना कल? समय पे आओगे, कौन आएगा? जो इंद्र बने वो आएंगे? नहीं, समय पे आओगे तो समय को पाओगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है।
बोली भगवान महावीर स्वामी की।